जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जो किसी भी इच्छा को पूर्ति के लिए, किसी भी संसाधन की प्राप्ति के लिए, चाहे वो धन है, कारोबार है, तंत्र बाधा अगर है उसको हटाने के लिए, यानी कि अगर ये प्रयोग किया गया तो सब कुछ तो प्राप्ति होनी होनी है, तंत्र भी हटेगा। शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए या फिर शत्रुओं के विनाश के लिए किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की, कहीं पर भी आप जॉब में हो या फिर बिजनेस है आपका, उसके अंदर प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, कारोबार वृद्धि के लिए इस प्रयोग को किया जा सकता है। दोस्तों, कहीं पर भी आप चाहते हैं कि मान सम्मान बढ़े, उसके लिए किया जा सकता है इस प्रयोग को। किसी को ये लगता है कि किसी भी कारणवश, चाहे वो ग्रह और चाहे वो अदर पर्सन, थर्ड पर्सन, जिसकी वजह से कोई भी रिश्ता आपका खराब हो रहा है, उन दोनों को दूर करने के लिए यह प्रयोग किया जा सकता है। माता पिता को लगता है अगर कि उनकी संतान गलत रास्ते पर जा रही है और वो ये चाहते हैं अमुक व्यक्ति से या अमुक स्त्री से, लड़की से, अमुक उनका जो भी बालक है दूर करना है, तो उसके लिए इस प्रयोग को किया जा सकता है। शक्ति हासिल करना चाहते हैं आप, आपको चाहिए कि देवी शक्तियां आपको प्राप्त हों, वह भी दोस्तों इस प्रयोग से किया जा सकता है। मतलब एक ही प्रयोग से हजारों फायदे हैं, जितने गिनवाए जाएंगे उतने कम है। प्रयोग दोस्तों दो तरीके से होगा, दोनों के दोनों बताए जाएंगे इसके अंदर। एक बहुत सिंपल वे जिसको कोई भी कर सकता है और करने को दूसरा भी, अगर जिसने करना है, मन में इच्छा है उसकी, तो कोई भी कर सकता है दूसरा प्रयोग भी। वीडियो को पूरा देखें, सुने, उसी के बाद करें। इस विधान को दोस्तों किसी भी रविवार से आप शुरू कर सकते हैं, किसी भी पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि से शुरू कर सकते हैं। जो भी दिन आपको अवेलेबल हो, आप शुरू कर सकते हैं इसका प्रयोग। अब करना क्या है दोस्तों? तंत्र बाधा निवारण के लिए, शत्रु बाधा निवारण के लिए, अगर दो लोगों को अलग कर रहे हो उचाटन के लिए, दो लोगों में लड़ाई करवा रहे हो विद्वेषण के लिए, ऐसे में काले कपड़े, काला आसन और काला ही चौकी का कपड़ा, नॉर्मल किसी भी प्रयोग को कर रहे हो आप, तो ऐसे के अंदर आपने जो करना है वह लाल कपड़े, आसन, चौकी का कपड़ा। जब आप काले कपड़े लेते हैं, जो भी आपको बताई है क्रिया, उसके लिए आपका जो मुख है, जब करने बैठेंगे आप, खुद का मुख जो है आपका वह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। अदर में उत्तर और पूर्व कोई भी रख सकते हैं। समय इसका दोस्तों रात्रि काल का रखें, 10 बजे के बाद या 10 बजे से। काले हकीक की माला, भगवान भैरव का फोटो या भगवान भैरव का प्रयोग है दोस्तों। पहला नॉर्मल सोने से पहले ठीक 15 मिनट पहले जो मंत्र है वीडियो में आपको लिखित रूप में दिया जाएगा, उसका मात्र जप करना है अपने घर के मंदिर में बैठकर। अब उसके अंदर कौन सी दिशा है, कौन सी नहीं है, सब छोड़ दो। इसमें ना तो आपको कोई नियम पालन करना है, ना कोई परहेज है। बस आपने ड्रिंक ना की हो, अंडा मीट ये ना खाया हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मात्र 15 मिनट जप करना है। और जब भी जप करेंगे, दिन में या रात को, जो भी इसका समय बताया जाएगा, नहाकर बैठना है। ये दोस्तों बहुत सिंपल वे बताया है, इसके अंदर कोई कुछ नहीं करना। आपने मात्र संकल्प करना है इस मंत्र से आप जो चाहते हो वह प्राप्त करने के लिए। इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति प्राप्ति के लिए भगवान महाभैरव, उनका आशीर्वाद, पूर्ण सानिध्य प्राप्ति के लिए कोई भी संकल्प कर सकते हो आप। हजारों करोड़ों शक्तियों के स्वामी है दोस्तों। आपके काम खुद ब खुद आप 15 मिनट मात्र करोगे, आपको 24 घंटे के अंदर इसके रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। पूर्ण समर्पण भाव से करना है।
दूसरा जो प्रयोग है दोस्तों, उसके अंदर बहुत उग्रता और तेजी से अगर करना चाहते हैं कुछ, तो उसके अंदर क्या करना है अपने, चौकी का कपड़ा चौकी के ऊपर बिछाएं। दिशा किस कार्य के लिए आपको बता दी गई है। आसन के ऊपर विराजमान हो जाए। उसके बाद दोस्तों अपने सामने भगवान भैरव का फोटो लगाएं। भगवान भैरव का फोटो नहीं लगा सकते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि गुरुजी काली या भैरव या फिर शमशान काली, इनका फोटो घर के अंदर लगाया नहीं जाता। लोग मना करते हैं, एक्चुअली घर वाले मना करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपने कुछ भी नहीं करना। एक नारियल लेना, सूखा गोला, उसको काले रंग से रंग देना है। काले तिल की ढेरी के ऊपर किसी भी पात्र के अंदर काले तिल की ढेरी लगाएं, उसके ऊपर उसकी स्थापना दें। उसी को ही भगवान भैरव का स्वरूप मानकर पूजा देनी है। तिलक करना है, सिंदूर चढ़ाना है, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, अपने आप को तिलक करें। इसमें जो दीपक जलाएंगे दोस्तों, सरसों के तेल का, माला का लाह की आपको बता दी गई है। अगर आपके पास भैरव यंत्र है तो और भी अच्छा है, उसकी स्थापना कर सकते हैं उसके नारियल की बजाय। अब दोस्तों इसके बाद करना क्या है, पूजन देने के बाद अपने इष्ट कुल देवी देवता पितरों को याद करें, पूर्ण सहायता और सफलता का आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरु मंत्र की 3 माला, गणेश मंत्र की 1 माला और ओम नमः शिवाय की 1 माला का जप करें। तीनों से साधना में सफलता का आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके बाद जो मूल मंत्र आपको वीडियो के अंदर लिखित रूप में दिया जाएगा, इस मंत्र की दोस्तों आपने मात्र 11 माला करनी है। पहला जो सिंपल था, सोने से ठीक 15 मिनट पहले, उसमें कुछ भी नहीं करना। इसके अंदर जो ऊर्जा प्राप्ति के लिए है, ये चीज अलग हो गई है दोस्तों। 11 माला करनी है और 21 दिन करना है। शक्ति का चमत्कार आपको खुद ब खुद 24 घंटे के अंदर नजर आ जाएगा जिस समय माला जपना शुरू करोगे। मंत्र बहुत छोटा सा है, आराम से 11 माला कर लोगे। अब इसके अंदर जो कार्य है आपका, सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेना है, तो संकल्प करना है आपने, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं। शादीशुदा कोई औरत कर रही है तो ऐसे में अपने पति का नाम, पति का गोत्र बोले कि मैं प्रयोग करने जा रही हूं, हे भगवान भैरव, अमुक कार्य है तू। अब अमुक के अंदर शत्रुनाश के लिए, या शत्रु ने मुझे परेशान कर रखा है, उसकी गतिविधि रोकने के लिए, तंत्र बाधा निवारण के लिए, शक्ति प्राप्ति के लिए, इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो, आपका सानिध्य प्राप्त हो। यानी कि कोई भी आपका कार्य है उसका संकल्प लेकर आपने जल छोड़ देना है। मैं इस मंत्र का जप करूंगा, करूंगी, 21 दिन करूंगी, रोजाना 11 माला करूंगा, इस प्रकार से। और जब बोलेंगे इस मंत्र का जब, वहां पर एक बार मंत्र बोल दीजिए। काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं, गुरुजी आप जो मंत्र बताते हैं वह बोलकर करें या फिर मानसिक या फिर बुदबुदा कर, किसी भी प्रकार से जब किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एनर्जी वही मिलेगी आपको। वाचिक जो होता है, बोलकर जो जब किया जाता है, उसके अंदर दोस्तों एनर्जी तेज आती है। बस इतना सा फर्क है। जितने दिन का जब चलेगा दोस्तों, उतने दिन ब्रह्मचर्य से रहना। अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाना पीना। कोशिश करें जहां पर पूजा हो रही है वहीं पर सो जाए, हल्का बिस्तर लगाकर। किसी से भी आपने इस प्रयोग के दौरान आपको गर्मी भी लग सकती है, बीपी आपका शूट हो सकता है, शक्तियां आपके इर्द गिर्द आ सकती हैं। और अच्छी बात क्या होगी दोस्तों, जिस समय आप ये प्रयोग करना शुरू कर दोगे, 21 दिन तक आपने जब कर लिया और इसी क्षेत्र के हैं या कुछ ना कुछ जब तक व्रत कुछ ना कुछ करते रहते हैं आप, और आपकी ऊर्जा आपको प्राप्त नहीं हो रही है, इस साधना के बाद आपकी कोई भी शक्ति ऊर्जा चोरी नहीं कर पाएगी। क्योंकि जितने भी अतृप्त आत्माएं हैं उनको आदेश ही भैरव का है, वो उन्हीं के अधीन है। तब चोरी करके अपने अगले लोक में जाना। यहां पर डायरेक्ट आप भगवान भैरव को पकड़ोगे तो यहां पर किसी भी प्रकार से आपकी ऊर्जा चोरी नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई है, कमरे में कोई डर लग रहा है कि कोई चीज़, कोई शक्ति आन खड़ी है, तो ऐसे के अंदर दोस्तों कल या परसों की वीडियो में बताया है, थोड़ा सा जल लेना है। आपके पास गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र का जप करें, अपने गुरु को याद करें, जल के ऊपर 3 बार छींटा लगाएं। कटोरी में जल ले सकते हैं, अंजुलि में ले सकते हैं। थोड़ा सा जल अपने आगे पृथ्वी के ऊपर फेंकना है, थोड़ा सा आसमान की ओर,
थोड़ा सा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और बाकी जो बचेगा उसको 10 दिशाओं के अंदर जल को डाल देना है। अगर आप थोड़ा उग्र प्रयोग कर रहे हैं तंत्र बाधा निवारण के लिए और आपको पता है कि उग्र शक्ति आ सकती है, तो ऐसे के अंदर काली या पीली सरसों का इस्तेमाल करना है, सेम जल की तरह। गुरु मंत्र से ही सुरक्षा करनी है। और अगर आपके पास देह रक्षा या 10 दिशा बंधन मंत्र है तो 10 दिशा बंधन मंत्र से करें प्रयोग। आपके आसपास किसी भी प्रकार से कोई भी नेगेटिव एनर्जी टिकेगी ही नहीं, उस कमरे के अंदर बिल्कुल भी नहीं आएगी। जिसको आपने आह्वान दिया उसके अलावा कोई नहीं आएगा और ना आपको भय लगेगा। चाहे आप साधना कर रहे हो तब भी, साधना से उठ गए तब भी, और स्वप्न भी बिल्कुल अच्छे और सात्विक आएंगे। शक्ति और मंत्र की ऊर्जा आपको घुमाने ले जाएगी किसी भी लोक में, कहीं भी। ये होगा दोस्तों मंत्र के अंदर, याद रखिएगा। कहीं भी जाते हो बाहर, अगर आपको लगता है कि कोई भीख मांगने आया है, काफ़ी लोगों को चौराहे के ऊपर, रेड लाइट्स के ऊपर बहुत से लोग मिल जाते हैं। पॉकेट अलाउड करती है तो दीजिए, नहीं तो नमन कर दीजिए कि बाबा माफ़ कर, माता रानी माफ़ कर, नहीं है मेरे पास। किसी से अबातबा और बदतमीजी नहीं करनी है, क्रोध आए तो। सारी की सारी एनर्जी जितनी आपने इकट्ठी करी सब खत्म हो जाएगी। संयम से रहना है, दिमाग को शांत रखना है। और जब करेंगे, जब आप आंख बंद करके अपनी आज्ञा चक्र के ऊपर लगाकर जब करें ध्यान, और नहीं तो जो भगवान भैरव की फोटो लगाई है अगर आपने, तो उसके जो माथे के ऊपर त्राटक करते हुए, नहीं तो आंखों में देखते हुए जब करें। फोटो हिलेगा, आपको लगेगा भगवान भैरव इधर उधर जा रहे हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। फोटो से बाहर भी निकल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और फोटो के अंदर भी जा सकते हैं। पूरा ब्लैकनेस हो सकता है कमरे के अंदर, पूरा अंधेरा हो सकता है, डरना नहीं है। पलक झपका दोगे बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे। आजमा कर देखिए। लेकिन शक्ति इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, अगर ये क्रिया करते हो आप, तो मंत्र के साथ साथ आपने एक त्राटक की जो क्रिया है उसको ऐड कर दिया, डबल एनर्जी प्राप्त होगी और जल्दी होगी। और जिस समय कंप्लीट हो जाता है, काली सरसों, काला उड़द, पीली सरसों और काली मिर्च, इन सबका मिश्रण बनाकर एक माला का हवन कर देना है। और अगर रोज माला का एक का 108 मंत्रों का यानी कि हवन कर देते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। 21 दिन के अंदर आपके घर का वातावरण इतना शुद्ध हो जाएगा, आपके जीवन में कोई नेगेटिविटी है, चाहे वो विचार गलत आ रहे हैं, एकदम शुद्धता में पहुंचते चले जाओगे। शरीर आपका फूल सा हल्का होने लग जाएगा। किसी भी प्रकार की टेंशनें हैं, परेशानियां हैं, वह खुद ब खुद समाप्त होने लग जाएंगी। किसी भी चीज़ की आपको इच्छा है, पूर्ति होनी चाहिए, वो अपने आप आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे मिल गया। या आपका कोई काम रुका हुआ है, आप सोच रहे हैं कि इतने दिनों से हो क्यों नहीं रहा, वह काम खुद ब खुद बन जाएगा। कोई ना कोई ऐसा साधन बनेगा या व्यक्ति मिलेगा, वो आपका काम निकाल देगा। ये एनर्जी का काम है दोस्तों, ये शक्ति का काम है। और सारा जब तक आपके पास रहेगा, पूरी ऊर्जा। लास्ट में दोस्तों जब ये हवन वगैरह कर देंगे आप, सारी की सारी सामग्री, माला, और अगर आपने यंत्र भी रखा है, फोटो रखा है, नारियल रखा है, कुछ भी रखा है, जो आपकी विश है वह बोलकर कहीं दूर जाकर, अगर आपने शत्रुनाश के लिए किया है, तंत्र बाधा नाश के लिए किया है, या ऐसी कोई भी क्रिया की है जो दक्षिण मुखी है, ऐसे में सारी की सारी सामग्री काले कपड़े के अंदर बांधकर जमीन में खड्डा खोद कर आना, सुनसान जगह पर। और अगर नॉर्मल लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, कारोबार वृद्धि के लिए, घरेलू सुख शांति के लिए, अमुक व्यक्ति को अमुक से दूर करने के लिए, नॉर्मल है, सौम्य प्रयोग है, खतरनाक नहीं है, ऐसे के अंदर जल प्रवाह करना है दोस्तों। और इस दौरान कोशिश करें 5-10 रुपए का कोई भी बिस्कुट का पैकेट स्ट्रीट डॉग को जरूर खिलाते रहें। भोग में भैरव जी को काली मिठाई कोई भी लगा सकते हैं, जलेबी का भोग लगा सकते हैं, जो कि आपको खुद को खाना है, किसी को नहीं देना। वो क्रिया करके देखो दोस्तों, और 21 दिन का मात्र प्रयोग है। इसी के अंदर आपको शक्ति आभास कराएगी, आपके कार्य खुद ब खुद होने शुरू हो जाएंगे। और इसके बाद शायद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। इसके अंदर अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं, इस एनर्जी को, इस शक्ति को और तेज बढ़ाना चाहते हैं, महाकाली, दक्षिणेश्वरी,
इनका मंत्र साथ में ऐड कर दो, यानी कि 21 दिन की ये कर लो, 21 दिन का माता काली का, दक्षिण काली का कोई भी मंत्र जप कर लो। जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या दोस्तों टिक नहीं सकती आपके पास, याद रखिएगा। दोनों का पेयर बना दिया तो काली और भैरव का। बड़े बड़े तांत्रिक दोस्तों वो गढ़ा गोरी जोड़े के अंदर चलाते हैं इनको, हालांकि वहां पर क्या है, तंत्र है, भेंट बलि देकर चलाते हैं। यहां पर शब्दों से चलाएंगे आप, काम वही होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे लेट सवेर हो सकता है। बलि प्रयोग में, तंत्र प्रयोग के अंदर इंजेक्शन वाला काम होता है, एनर्जी जल्दी जाती है। ये होम्योपैथिक वाला काम होता है, बट काम जड़ से होता है। तो इन दोनों का पेयर बना दो और उसके बाद रोजाना एक माला माता दक्षिणेश्वरी काली की और एक माला भैरव मंत्र की, ये दोनों करते रहिए और वीकली इनका हवन देते रहिए। इम्पॉसिबल है दोस्तों आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई बाधा रुक जाए। जो इच्छा है खुद ब खुद पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। आपकी ऊर्जा कभी भी कोई चोरी नहीं कर पाएगा। किसी भी भगत को, तांत्रिक को आपके ऊपर तंत्र करेगा तो बैकफायर जाएगा, ना ही आपकी कोई रिपोर्ट ले पाएगा, पूछ पाएगा आपके बारे में, पूछेगा तो कुछ पता नहीं चलेगा। उग्र देवता हैं दोस्तों दोनों, बिल्कुल सेफ रहने वाले हो। और जो इसका नियम परहेज है सारे खत्म जिस समय आपके 21 दिन पूरे हो जाते हैं। उसके बाद सुबह सुबह दिनचर्या शुरू करने से पहले दोनों की एक एक माला का जप करके फिर घर से निकले, अपने छाती के ऊपर फूंक लगा के, जल के ऊपर फूंक लगाएं, थोड़ा सा घर में छिड़काव करें, थोड़ा जल पी लें और मुख धो लें। वशीकरण शक्ति, आकर्षण शक्ति भी प्राप्त होना शुरू हो जाएगी आपको। वाणी के अंदर आकर्षण आना शुरू हो जाएगा। जहां जाओगे लोग सुनेंगे आपको, आपसे मिलने की इच्छा रखेंगे। जहां जाओगे किसी काम से वो काम बनेगा। यह है दोस्तों ऊर्जा का कमाल। तो एक बार करके देखिए दोस्तों, और आपका जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।